दिल्ली, सुबह का वक्त। एक बड़े से मैंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारियां होती देख सामने खड़ी अपनी बहू के पास जाकर बोली, सारी तैयारियां कैसी चल रही है कोमले? 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली कोमल लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। उद्धरण चिन्ह। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये सुनकर कोमल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहा आपने माँ, खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारी देखती। कोमल की बात सुनते ही लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी है वो घर सिंघानिया मैंशन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी। राजवीर सिंघानिया देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मैंशन में जहां एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक रूम में दो लड़कियां आराम से सो रही थी। सभी कोमल जी उस रूम में आई और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियों को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मिशा, इश्की, दोनों के दोनों उठो, देखो सूरज कब का आ गया है। तभी उन दोनों में से एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूँ, आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है, चलो उठो तुम दोनों जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। तभी कोमल जी की नजर उस दूसरी लड़की पर गई और वो उसे गौर से देखते हुए बोली, और इसे देखो कैसे आराम से सो रही है। इश्की, उठी बेटा। तभी वो लड़की जिसका नाम इश्की था अपने में बोली, आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारी एग्जाम खत्म हुए हैं, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। तभी मिशा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये है मिशा, जिसकी उम्र 20 साल है और ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में तो काफी सुंदर है, लेकिन जरा भी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे जरा भी पसंद नहीं है। ये ज्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मिशा की बात सुनकर कोमल जी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या हो जाएगा, वो राजवीर को पसंद है, और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो राजवीर से? तभी इश्की ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस डेविल से ये बात करेगी? आंटी, शायद आप भूल रही है, हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है इश्की, मिशा की बेस्ट फ्रेंड, जो अक्सर एग्जाम टाइम में मिशा के साथ उसके घर रहने आती रहती है। इश्की एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इश्की की आंखें और लिप्स गुलाब की तरह पिंक है, उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5'3" है। इश्की की बात सुनकर मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो तू रूम से तू पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझसे कह रही है। ये सुन इश्की तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है, देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी कर क्यों रही है। क्या उसे इस डेविल से डर नहीं लगता? 11। मिशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। उद्धरण चिन्ह। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो और जल्दी से नीचे आओ। इस पर मिशा इरिटेट होते हुए ऑक मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई। वहीं कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की और मिशा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पूरा मैंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका है। ये देख इश्की मिशो के कान में बोली, क्या बात है मिशा, आज घर ती एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मिशा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अमर ऐसे नहीं सजना तो मेरा डेविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बात तो सही कही तूने। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारियों के लिए, मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। ये है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकॉन भी। रूही की बात सुनकर मिशा उसके पास जाते हुए बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मिशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मिशा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहां मिशा ने मुंह टेढ़ा कर लिया था, वहीं इश्की और नहीं हंसने लगे। उसके बाद इश्की, मिशा और रूही वहां से सीधे मेल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मिशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक जगह पर खड़ी होकर कुछ सोच रही थी कि तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो इश्की के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। इश्की, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। औक।
ये सुनते ही इश्की उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, दैट्स फाइनल। तभी मिशा वहां आकर बोली, हाँ यार इश्की ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मिशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप मिश, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मिशा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। सिंघानिया मैंशन में शॉपिंग से वापस आकर इश्की सीधे मिशा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर की। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसने इश्की को गिरने से बचाया था? और आखिर उसे देखकर इश्की डर क्यों गई थी? शॉपिंग के बाद इश्की, रूही और मिशा घर वापस आ चुके थे। इश्की अपनी ही धुन में कमरे की तरफ चली जा रही थी कि सभी अचानक ही वो किसी से जा टकराए और गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वह जमीन पर गिरी ही नहीं बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी, क्योंकि उसके सामने खड़ा था राजवीर सिंघानिया, जिसका चेहरा देखकर इश्की डरते हुए मन ही मन बोली, ओ गॉड, मुझे इस डेविल से ही टकराना था, अब मेरा क्या होगा? प्लीज भगवान जी बचा लेना मुझे, कहीं ये डेविल आज मुझे कच्चा ना खा जाए। इश्की लगातार अपने मन में प्रे किए जा रही थी। वहीं सामने खड़ा राजवीर तो जैसे इश्की में खो ही गया था, वो एकटक इश्की को ही देखे जा रहा था। राजवीर सिंघानिया की एज 29, हाइट 6'1", 8 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी थी। उसकी नीली आंखें और ग्रेस रंग देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी होने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन इस वक्त हैंडसम सा दिखने वाले इस डेविल ने इश्की को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे एकटक देखे जा रहा था। वहीं इश्की का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने राजवीर के गुस्से के कई नमूने भी देख लिए थे। तभी इश्की ने अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राजवीर से कहा, सिंघानिया मुझे छोड़िए प्लीज। इश्की की बात सुनकर राजवीर होश में आया और उसने इश्की को छोड़ दिया। राजवीर की बाहों से छूटते ही इश्की राजवीर को सॉरी बोलकर वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन राजवीर इश्की को तब तक देखता रहा जब तक वो अपने रूम के अंदर चली नहीं गई। उसके जाने के बाद राजवीर भी अपने रूम में चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। समर के कॉल रिसीव करते ही राजवीर बोला, जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सामने से समर ने जवाब दिया, ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, और जल्दी खत्म करो उसे। ये बोलते ही उसने कॉल को कट कर दिया। कॉल कट करते ही राजवीर अपने रूम से अटैच स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहां की एक वॉल पर इश्की की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। इस फोटो के करीब जाकर राजवीर उसे छूते हुए बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये दिल कब तुम पर आ गया। उद्धरण चिन्ह। राजवीर यूं ही उसे फोटो से बात करता रहा और देखते ही देखते शाम हो गई। घर के सभी लोग और भी ज्यादा बिजी ही गए। अब तक संजना भी यहाँ आ चुकी थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके आसपास उसकी सभी दोस्त बैठी हुई थी। तभी संजना की एक दोस्त बोली, यार संजमा, मानना पड़ेगा तुझे, फाइनली तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिसेस सिंघानिया बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। इस पर संजना ने अकड़ते हुए कहा, तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना दीवान नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ और ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ यार इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर है बहुत खतरनाक, उसका तो नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। ये सुनते ही संजना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी के लिए मान गया। संजना की सभी दोस्त ऐसे ही उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी। वहीं मिशा के रूम में इश्की मिशा को बहुत देर से आवाज लगा रही थी, क्योंकि मिशा बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। इश्की ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मिशा यार जल्दी बाहर आ, शादी का मुहूर्त होने वाला है, नीचे भी जाना है। इस बार भी इश्की की आवाज सुनकर मिशा ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन तभी रूही रूम में आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो जैसे ही रूम में आई तो उसकी नजर इश्की पर ठहर गई और वो अंदर आते हुए बोली, वाओ इश्की तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मैंने कहा था ना तुम पर ये हॉट पिंक लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। इश्की ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल भी खुले छोड़े हुए रूही के कॉम्प्लीमेंट के लिए इश्की ने रूही को थैंक यू कहा और फिर तुरंत मिशा की शिकायत करते हुए बोली, देखिए ना दी, ये मिशा कब से बाथरूम के अंदर घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। उद्धरण चिन्ह। तभी रूही ने भी चिल्लाकर मिशा को आवाज लगाते हुए कहा, मिशा बाहर आई नहीं तो अब मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ। मम्मा का नाम सुनते ही मिशा तुरंत पोट खोल के बाहर निकल आई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम क्यों मुझे बार बार मामा के नाम की धमकी देती रहती हो? मिशा की बात सुनकर रूही और इश्की कुछ नहीं बोले, बल्कि वो तो बस हैरान होकर मिशा को ही देखते रह गए, क्योंकि मिशा ने आज पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेस अप किया हुआ था। उसने इस वक्त वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मिशा को इस गेटअप में देखकर रूही बोली, फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई, वरना मुझे तो लगने लगा था कि मैं इकलौती बेटी हूँ सिंघानिया परिवार की। रूही की बात सुनकर मिशा बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन तभी रूही का साथ देते हुए इश्की ने कहा, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक गुंडे के साथ रहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही रूही और इश्की दोनों हंसने लगे। तभी रूही अचानक से सीरियस होकर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक और प्लान है। इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट, आखिर क्या चल रहा है रूही के दिमाग में? क्यों डरती थी इश्की? राजवीर
से और क्या कर रही है? राजवीर के स्टडी रूम में इश्की की तस्वीर। मेरे पास एक और प्लान है। रूही के ये कहते ही इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, 1 मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मिशा को लगाने लगी। जल्द ही इश्की और रूही ने मिलकर मिशा का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नजर उतारते हुए बोले, अब लग रही है ना तू दुल्हे की बहन। कुछ ही देर में इश्की, रूही और मिशा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया हुए थी। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इश्की, रूही और मिशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मिशा के इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इश्की की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मिशा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्नव सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा है जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्नव जी मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है? मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अर्नव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मीनशी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, वेरी फनी डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछे कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मिशा की बात सुनकर अर्नव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? मिशा ने तुरंत जवाब में, कक्षा, जब आप उस डेविल के फादा होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं क्या ही बोल लूंगी। इस पर अर्नव जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्नव जी की बात पर मिशा ने अग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के रूम में, राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कॉलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रोच लगा था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थी, जो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मिशा फुसफुसाकर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिशी, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मिशा और रूही के बगल में खड़ी इश्की भी इस वक्त एकटक राजवीर को ही देखने हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल है। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नजर इश्की पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।